Hello everyone, let's solve today's POTT. Find the safest path in a grid. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है ग्रिड नाम का, जिसका साइज n क्रॉस n है और रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है RNC से. ठीक है. अगर हमारा ग्रिड ऑफ रो कॉलम 1 के बराबर है, मतलब उस सेल में थीफ है. ठीक है. और अगर एम्प्टी है, इसका मतलब उस सेल में थीफ नहीं है. ओके. इनिशियली हमें पोजीशन कर रखा है 0,0 पे, मतलब हमारा जो पोजीशन सेल है 0,0 वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें एंड तक पहुँचना है n-1 n-1 तक. ठीक है. अब उसमें कुछ कंस्ट्रेन होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो कंस्ट्रेन क्या है कि द सेफनेस फैक्टर ऑफ अ पाथ जो है वो होता है मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेल इन द पाथ टू एनी थीफ इन अ ग्रिड. अब ये मैं समझाता हूँ. क्या है कि मान लो कि तुम एक सेल में हो एक्स ए कॉमा बी. ठीक है. एंड थीफ जो है वो एक्स कॉमा वाई में है. ठीक है. समझे? मैं कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ. ए कॉमा बी जो मैं बोल रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट्स है. तो मान लो तुम जहाँ पे खड़े हो वो कोऑर्डिनेट है ए बी, एंड जहाँ पे थीफ है वो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई. तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या हो गया? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई का मॉडुलस. राइट. तो वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो तुम्हारी होगी सेफनेस फैक्टर. तो हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर ऑफ ऑल द पाथ लीडिंग टू सेल दिस. यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर हमें रिटर्न करना है. ठीक है. और एक लेकिन ध्यान देना कि उस सेल, मान लो कहीं पे तुम खड़े हो और यहाँ पे थीफ है, ये तुम हो. ठीक है. और यहाँ पे थीफ है. मान लो थीफ का कुछ सेल होगा एक्स वाई एंड तुम ए बी पे खड़े हो. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब मैनहट्टन डिफरेंस आएगा, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मान लो एक और थीफ यहाँ पे. ठीक है. ये थीफ 2 है. अब मान लो इसका कुछ पी क्यू है मान लो. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स यहाँ से भी तो मैनहट्टन डिस्टेंस निकालोगे. मान लो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस 2 आया और इसका 3 आया. तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो तुम इसका सेफनेस फैक्टर हो जाएगा. रीज़न ये है कि मान लो कि तुम खड़े हो यहाँ पे, तुम्हारे आसपास दो चोर है. एक चोर 2 किलोमीटर दूर है और एक चोर 3 किलोमीटर दूर है. ठीक है. तो तुम्हारा सेफनेस फैक्टर, तुम कितना सेफ हो वो कैसे पता चलेगा? तुम 2 किलोमीटर सेफ, 2 किलोमीटर तक का रेडियस में ही सेफ हो ना. करेक्ट. ये तुम ये तो नहीं कहोगे ना मैं 3 किलोमीटर तक के रेडियस में सेफ हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से 3 किलोमीटर जाओगे तो कहीं चोर तुम्हें बीच में ही पकड़ लेगा. तो तुम मिनिमम लोगे दोनों का. ठीक है. तो मिनिमम क्या हो गया दोनों का? 2. तो तुम्हारा सेफनेस फैक्टर 2 है. यही कह रहा है कि द मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेल टू ऑफ अ पाथ टू एनी थीफ इन अ ग्रिड. ठीक है. वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेफनेस फैक्टर हो जाएगा उस सेल का. ठीक है. और राइट. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. अभी तो मैं बस बता रहा था. और राइट, लेट्स मूव अहेड. तो अब हमें क्या बोला गया है कि हमें एक एग्जांपल दे रखा है. लीड कोड का एग्जांपल उठाया मैंने. एक सेल दे रखा है हमें. उस सेल में क्या है कि हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक वैल्यू है दैट इज़ 0 0. ठीक है. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ तक पहुँचना है. अब हमें ये तो मार्क कर रखा है कि दिस इज़ आर, ये जो पाथ है यही सबसे ऑप्टिमल पाथ है. बट यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, ये समझते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो ये एक लौता पाथ है जहाँ जिस तरीके से हम पहुँच सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि ये भी तो एक पाथ हो सकता था, है ना. अब यहाँ पे समझो ये पाथ क्यों नहीं लिया और ये पाथ क्यों है हमारा आंसर. ठीक है. ये समझते हैं पहले तो. ठीक है. ऑलराइट. तो सबसे पहले हम इसका सेफनेस फैक्टर निकालते हैं. इसका सेफनेस फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का मैनहट्टन डिस्टेंस. व्हाट इज़ द मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन दिस सेल एंड दिस सेल? क्योंकि हमें यही तो बताना है कि जो करंट सेल में तुम हो और जहाँ पे थीफ है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वही तुम्हारा मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, और उसका जो मिनिमम है वो तुम्हारा सेफनेस फैक्टर होगा. तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का सेफनेस फैक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज़ फ्रॉम हियर 1 2 3, दैट इज़ 3. एंड फ्रॉम हियर 1 2 3. तो इस थीव से भी 3 है और इस थीव से भी 3 है. तो हमारा सेफनेस फैक्टर क्या हो गया इस पर्टिकुलर सेल का? 3. मैं रेड से ही मार्क क्लिक करता हूँ. ठीक है. इसका सेफनेस फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? 3. अब हम चलते हैं. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकता है. उसमें लिखा है ना कि 4 ही डायरेक्शन में जा सकते हैं हम, या तो ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट. ठीक है. तो हम 4 ही डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो चारों डायरेक्शन पर हम आइटरेट करके चेक करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे चले गए. अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा यहाँ से मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो गया? 1 2. एंड इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4. करेक्ट.
तो हमारा मिनिमम क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ से हम दो और अब ये पॉसिबिलिटी चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कितना होगा। यहाँ पे भी 1 2 ही हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि यहाँ से 4 हो जाएगा वापस 2, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से अब दोनों पॉसिबिलिटी सही है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ चलते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अगर हम यहाँ गए तो यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस कितना आ गया, मिनिमम 1 है, 1 डिस्टेंस है, और यहाँ से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। यहाँ से अगर इसका और इसका चेक करें तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम चूज़ करेंगे। तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम हो जाएगा हमारा 1, करेक्ट। एंड फॉर दिस हमारे लिए, इसके लिए हमने, अब यहाँ तो जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ थीफ है, तो हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ गए तो हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो जाएगा मिनिमम, मैनहट्टन डिस्टेंस मिनिमम 1 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादा आएगा और हमें मिनिमम चाहिए तो 2 ले लेते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं। लेट्स अज्यूम हम यहाँ चले गए। यहाँ चले गए तो क्या आएगा मैनहट्टन डिस्टेंस 1। यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा मैनहट्टन डिस्टेंस 2, सॉरी 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे गए तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 2। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस 3 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक पाथ तो हमें मिल गया, ये वाला पाथ, इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि समझ आए। ओके, ये एक पाथ मिल गया हमें, देखो ये, क्या ये पाथ ऑप्टिमल है? अब यहाँ पे देखो, पूरे पाथ का जो सेफनेस फैक्टर है वो क्या होगा, बताया था अभी मैंने। सेफनेस फैक्टर पूरे पाथ का कौन सा होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, दैट इज 1। ठीक है, ये दोनों 1 आ रहे हैं, तो इस पाथ का सेफनेस फैक्टर 1 है, क्योंकि तुम एक ऐसे सेल में पहुंचे हो जहां पे तुम थीव से सिर्फ एक डिस्टेंस दूरी पे थे, तो तुम्हारा सेफनेस फैक्टर 1 हो गया इस पूरे पाथ का। तो क्या ये ऑप्टिमल पाथ है? हो सकता है, अगर इससे अच्छा पाथ हमें नहीं मिला तो ये ऑप्टिमल पाथ होगा। बट हमने क्या चेक करा अभी तक, हमने तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी चेक करी है ना, तो हम और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने इस पाथ को चूज़ कर लिया, अब हम इसको इरेज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हमें मिल गया अभी तक कि अगर हम इस पाथ को चूज़ करें, दैट इज दिस, तो हमारा जो सेफनेस फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ से इस पाथ का सेफनेस फैक्टर 1 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब एक दूसरा पाथ चूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे चूज़ किया था कि जब हम यहाँ पे गए तो हमारा वैल्यू 2 आया। अब हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। अब इधर जाना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ चले गए तो हमारा सेफनेस फैक्टर 1 हो जाएगा, तो हमें कम थोड़ी करना है, हमें तो हाईएस्ट सेफनेस फैक्टर चाहिए ना, तो यहाँ क्यों ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गए तो यहाँ पे सेफनेस फैक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो अगेन 3 है। ठीक है, यहाँ पे सेफनेस फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ क्यों, यहाँ नहीं जा रहा है हम, मैं वही यहाँ पे ही जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से नीचे भी जा सकते थे, बट यहाँ से जाएंगे तो सेफनेस फैक्टर 2 हो जाएगा। अगेन सेम ही बात है, यहाँ से भी सेफनेस फैक्टर 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो तुम चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, एक ही बात है। बट मैं यहाँ चलता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में ये दिया है ना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर गए तो यहाँ पे सेफनेस फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो अगेन 3 आ रहा है। यहाँ से सेफनेस फैक्टर अगेन क्या हो जाएगा 1 2, एंड यहाँ से सेफनेस फैक्टर 3 आ गया। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो एक चीज़ कि इस पाथ का, ये जो पाथ हमें मिला है, ये पाथ दिस वन, इसका सेफनेस फैक्टर क्या है, मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम 2 है। देखो 2 से कम है ही नहीं कोई भी सेल का सेफनेस फैक्टर, तो ओवरऑल पाथ का जो सेफनेस फैक्टर है दैट इज 2। ठीक है, मिनिमम, तो हम एटलीस्ट 2 डिस्टेंस दूरी पे है हर दोनों थीव से, एटलीस्ट 2 डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हमारा सेफनेस फैक्टर 2 आ गया। बट क्या हमें 2 जो है ये भी ऑप्टिमल रिजल्ट मिला है? हाँ, इस केस में यस, इससे बेटर हमें नहीं मिल सकता। बट हम पता कैसे करेंगे यार कि क्या हम हर एलिमेंट में जाके BFS लगाते रहेंगे, यहाँ पे जाके BFS लगाएंगे, यहाँ पे BFS लगाएंगे, यहाँ पे BFS लगाएंगे, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m क्रॉस n, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट में आइट्रेट करेंगे, इनटू बिग ऑफ m क्रॉस n हो जाएगा BFS के लिए हर एक एलिमेंट के, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट में जाके BFS लगाएंगे। तो ये तो भाई O ऑफ m क्रॉस n का होल स्क्वायर हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ वेरी बैड, और वो चलेगा भी नहीं आई थिंक टेस्ट केस में। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो कुछ और तरीका होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें देखो पता क्या करना है कि मान लो तुमने एक पाथ चूज़ किया था, यहाँ से ये वाला पाथ जब तुमने चूज़ किया था,
ठीक है, तुम्हारा सेफनेस फैक्टर 1 आ गया था, बट तुम क्या कर रहे थे, उससे और बेटर रिजल्ट चूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से थोड़ा सा एक सेंस बना, बाइनरी सर्च लगा सकता है भैया कि यार हम एक पाथ लेंगे जिसका सेफनेस वैल्यू 1 होगा, और एक सेफनेस वैल्यू हम इंट मैक्स मान लेते हैं या इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, यहाँ से मिड निकालो, हम चेक करेंगे कि मिड मान लो कुछ x है, क्या ये जो x वैल्यू है सेफनेस फैक्टर x, क्या हमें इस सेफनेस फैक्टर से कोई रिलेटेड पाथ मिल रहा है। मतलब क्या है, समझो कि सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, और हमारा जो मिड है वो क्या आ रहा है, 3, मान लो मिड 3 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि हमें कोई भी पाथ मिला है क्या अभी तक जिसका सेफनेस फैक्टर जो है या तो वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी पाथ है, नहीं है। मिनिमम 2 मिला है, सॉरी मैक्सिमम 2 मिला है हमें सेफनेस फैक्टर पाथ, ऐसा पाथ जिसका सेफनेस फैक्टर 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। करके देख लो। अब कैसे, अब सेफनेस फैक्टर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसा पाथ चाहिए जिसका सेफनेस फैक्टर जो है वो या तो 3 हो या तो 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है ना, हमें कोई भी ऐसा पाथ मिल गया जिसका सेफनेस फैक्टर 3 से कम आ गया, तो मतलब वो पाथ तो हो ही नहीं सकता जिसका सेफनेस फैक्टर 3 हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पाथ चूज करना पड़ेगा जिसका मिनिमम सेफनेस फैक्टर 3 हो। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब मान लो एक ऐसा पाथ होता जिसका अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, ये 3 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 4 होता, ये 3 होता और ये 3 होता। अब हमारे पास ये फैक्टर है। ठीक है, अब हमारा जो पाथ है वो वैल्यू क्या है पाथ की, मतलब सेफ फैक्टर पाथ का क्या है, 3 है। तो ये एक वैलिड आंसर हो सकता था इस पर्टिकुलर मिड के लिए। तो अगर हमें मिल गया कि सेफनेस फैक्टर 3 से रिलेटेड कोई पाथ है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा और बेटर सेफनेस वैल्यू आए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट को जो है वो मिड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट यहाँ पे है, तो यहाँ से हम कुछ मिड निकालेंगे, फिर उस पर चेक करेंगे और ऐसे चलते जाएंगे। मान लो जैसे इस केस में थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, जो हमारा पुराना वैल्यू था वहाँ पे ही चलते हैं हम। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारे पास एक्चुअल था, ठीक है, जिसका सेफ फैक्टर 2 था। अब जैसे 3 पे हमें नहीं मिला कि सेफ फैक्टर 3 लेके अगर हम चले तो हमें कोई भी पाथ नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट है वो हो जाएगा मिड माइनस 1 विच इज 2। अब 2 और 1 में क्या होगा, मिड, 2 प्लस 1 3, 3/2 1, तो यही मिड हो गया। अब हम मिड चेक करेंगे कि हमें कोई सेफ फैक्टर 1 या 1 से ज़्यादा वाला मिल रहा है। ऑब्वियसली मिल रहा था हमें ये वाला पाथ, करेक्ट, ये पाथ हमें मिला था जिसका सेफ फैक्टर 1 था। ठीक है, तो हमें मिल सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो अब हम क्या करेंगे कि मेरा जो राइट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी मेरा जो लेफ्ट है वो हो जाएगा मिड प्लस 1 विच इज़ 2, तो और मिड भी क्या हो जाएगा 2। तो मिड जब 2 पे चेक किए तो हमें आंसर मिल गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली ये बाइनरी सर्च और BFS का एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर जो हमें फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया ग्रिड के साइज़ को, एक डिस्टेंस वेक्टर बनाएंगे। डिस्टेंस वेक्टर क्या करेगा, डिस्टेंस वेक्टर वो वेक्टर होगा जो थीफ से कितना डिस्टेंस पे है हर एक सेल, मैनहट्टन डिस्टेंस, वो वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अब पेयर ऑफ इंट ले लिया, दैट इज़ क्यू। अब क्यू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें ऑब्वियसली BFS ट्रावर्सल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या किए कि एक वेक्टर बनाए विजिटेड। अगर मान लो कि हमने एक सेल को विजिट कर लिया तो उसको ट्रू मार्क करने के लिए ऑब्वियसली एक विजिटेड सेल बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। अब हम चल पूरे लूप में आइटरेट कर रहे हैं, अगर हमारा ग्रिड ऑफ IJ 1 आ गया तो हम क्यू में उसको पुश कर रहे हैं एंड विजिटेड को ट्रू मार्क कर दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि थीफ कौन से पोजीशन में है। तो हमें थीफ इस केस में, जैसे इस केस में हमें 2 पोजीशन में थीफ मिली, एक तो ये वाले में और एक ये वाले में। तो इन दोनों में थीफ है, तो इन दोनों में अगर थीफ है तो इन दोनों को हमें ट्रू मार्क करना पड़ेगा विजिटेड एरे में, और इन दोनों को क्यू में भी पुश करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से फर्दर ऑपरेशंस कर पाए। ठीक है, हम करेंगे क्या कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि ये सेल से मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है
अभी मैंने बताया था ना, अगर हम हर सेल से मैनहट्टन डिस्टेंस निकालते रहेंगे तो बिग ऑफ m क्रॉस n का होल स्क्वायर बन जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम क्यू में पुश कर देंगे और यहाँ से हर एक सेल का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालते जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो उससे क्या होगा कि हमारा कंप्यूटेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्यू में पुश कर दिया। तो बेसिकली ये मल्टी सोर्स BFS का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इनिशियली हम लेवल ले लिया। अब हाँ, यहाँ पे लेवल क्यों लिया था मैंने, देखो जो हमें मैनहट्टन डिस्टेंस है वो लेवल का ही तो काम कर रहा है। मान लो हमें इस सेल और इस सेल में, ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ अपने इस पे, ठीक है। अब इन दोनों का सेल के बात करें अगर हम लोग, इन दोनों सेल में अगर हमें मैनहट्टन डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। मैं थीव के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, है ना। दोनों का मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो ये बस ये लेवल ही नहीं हो गया कि अगर हम यहाँ से BFS ट्रेवर्सल करेंगे तो लेवल 1 है, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो लेवल 2 हो जाएगा और वही मैनहट्टन डिस्टेंस है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक हम बार बार कैलकुलेट करें दैट दोनों का क्या कहते हैं x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का मॉड, इन सबको करने से अच्छा हम एक लेवल ऑर्डर BFS ट्रेवर्सल मार दें, बस खत्म हो गया और हमारा लेवल जो है वही मैनहट्टन डिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, इनिशियली एक लेवल लिया जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, साइज जो है हमारा क्यू के साइज के बराबर है। अब क्यू में हमारे पास क्या क्या है इनिशियली, हमारे पास इनिशियली क्यू में क्या क्या होगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, करेक्ट। क्यू में हमारे पास दो चीज़ें होगी, 3,0 और 0,3, ठीक है। तो अब मल्टी सोर्स BFS है, मतलब इसमें होगा क्या कि जब तक हमारा साइज 0 से कम नहीं हो जाता हम फ्रंट एलिमेंट को उठाएंगे, मतलब कि इस एलिमेंट को उठाया, ठीक है, इसका रो हो गया 3, कॉलम हो गया 0, ठीक है, वही चीज़ किया है। रो और कॉलम को हमने इनिशियलाइज कर दिया और डिस्टेंस ऑफ रो कॉलम को हमने लेवल के बराबर कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसका लेवल, इसका जो डिस्टेंस है ये अभी फिलहाल 0 है, इसका मतलब लेवल का वैल्यू इनिशियली 0 है ना, यहाँ पे देखो इनिशियलाइज कर रखा है 0 से। तो मेरा इस एलिमेंट, इस थीव से डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये वैल्यू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग चारों डायरेक्शन पे जाएंगे, आइट्रेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने डायरेक्शन रो और डायरेक्शन कॉलम बना रखा है वेक्टर, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में हम आइट्रेट करेंगे एंड चारों डायरेक्शन में आइट्रेट करने के बाद हम लोग बाउंड्री कंडीशन चेक कर लिया एंड हम लोग ने चेक किया कि क्या हमारा जो विजिटेड है नेबर रो और नेबर कॉलम वो मार्क तो नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे कभी विजिट किया है, यहाँ पे विजिट हम इन दोनों जगहों पे विजिट किए ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर हम जा सकते हैं तो हम सिंपली उसको पुश कर देंगे नेबर और नेबर कॉलम को और विजिटेड को ट्रू मार्क कर देंगे। मतलब यहाँ पे विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया और इन दोनों एलिमेंट के जो रो कॉलम है उनको हम यहाँ पे पुश कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारा नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा, अब ये पॉप आउट हो जाएगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चला ये, अब हाँ ये समझो मल्टी सोर्स DFS का मतलब, ये BFS का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने यहाँ से यहाँ चले गए, अब ऐसा नहीं होगा कि तुम इससे यहाँ से यहाँ चले जाओगे नेक्स्ट मूव में, नहीं, नेक्स्ट मूव में तुम इसको यूज़ करोगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर इस केस में भी यहाँ से यहाँ जाओगे, ऐसे चलते रहेगा BFS, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। इसीलिए हमने एक मेंटेन किया है यहाँ पे साइज़ वेरिएबल का, कि जब तक हमारा साइज़ 0 नहीं हो जाता क्यू का, मतलब जब तक हमने क्यू में कुछ साइज़ होगा इनिशियली, वो जब तक साइज़ ख़त्म नहीं हो जाता, पहले एलिमेंट, पहले 2 एलिमेंट थे, उसके बाद 4 आ जाएंगे तो चारों एक साथ चलेंगे BFS, समझे। तो ऐसे चलेगा लेवल ऑर्डर, लेवल वाइज हम लोग मल्टी सोर्स BFS साइमल्टेनियसली चलाते रहेंगे। उसके बाद और इनिशियली जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, वाइल लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे, मतलब जैसे पहले वाले में कि हमने पहला लेवल दोनों थीव से निकाल लिया, मतलब ट्रेवर्स कर लिया, तो हम सीधे लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है, कि हम लोग नेक्स्ट जब आइट्रेशन करेंगे तो लेवल 2 हो हमारा। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये चीज़ मैनेज हो गया। अब हमने दो चीज़ें कर ली कि हमने प्री कंप्यूट कर लिया किसको, डिस्टेंस वेक्टर को, मतलब हर एक थीव से कितना डिस्टेंस है उसको हमने प्री कंप्यूट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो ऐसे समझो कि हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब ग्रिड है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस सारे लिख देते हैं हम, ठीक है, ये डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस वेक्टर बता क्या रहा है कि थीव से हर सेल का क्या डिस्टेंस है मैनहट्टन, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस 0 है, इन दोनों का 1 1 है, यहाँ से भी 1 1 है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा तीनों का डिस्टेंस, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस 3 है, ठीक है, तो ये वेक्टर बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। यार ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, चलो यहाँ से ये डिस्टेंस बन के आ गया हमारे पास, ठीक है, सबका। अब यहाँ पे आगे चलता है। अब यहाँ से जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब बाइनरी सर्च में भी एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, डिस्क्रिप्शन पे चलता है थोड़ा, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमारा जो ग्रिड का लेंथ है दैट इज़ लेसर देन और इक्वल टू 400, तो मैक्सिमम 400 ही जा सकता है, ठीक है। तो हम क्यों ना इन्फिनिटी लेने से बेटर हम 400 ले ले, राइट। मतलब बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं कि लेफ़्ट जो है हमारा वो 0 है और राइट 400 है। तो ये जो मेरा सैम्पल स्पेस है वो 0 से 400 तक है, तो मिड 200 पे आ जाएगा। मतलब मिड का मतलब सेफेस्ट फैक्टर से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हमारा सेफेस्ट फैक्टर 200, क्या हमें कोई भी पाथ मिलेगा जिसका सेफेस्ट फैक्टर 200 है? नहीं मिलेगा। तो अब हमारा लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, सॉरी राइट कहाँ आ जाएगा, 199 पे। फिर यहाँ से हम मिड निकालेंगे, अगेन नहीं मिलेगा, फिर लेफ्ट यहाँ राइट यहाँ आ जाएगा, अगेन यहाँ मिड निकालेंगे, अब भी नहीं आने वाला ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऐसे करते 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 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि उससे बेटर हमें सेफेस्ट फैक्टर मिल ही नहीं सकता, है ना, सेफनेस फैक्टर पाथ का। तो यही कर रहे हैं हम, लेफ्ट 0 है, राइट 400 है, रिजल्ट 0 है। लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, मतलब वही जो जनरली हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, मिड निकाल लिया, चेक कर रहे हैं डिस्टेंस और मिड। अब ये क्या कर रहा है कि जो सेफनेस फैक्टर तुमने निकाला है, मतलब जो मिड है, मिड जो है वो सेफनेस फैक्टर को डिनोट कर रहा है। क्या तुमने जो डिस्टेंस वेक्टर निकाला है और वो मिड को, तो मतलब चेक कर रहे हो बेसिकली कि क्या उस मिड के लिए, उस मिड का यूज़ करने के बाद हमें आंसर मिला है, यस है। मतलब मान लो कि तुम्हारा मिड है 2 या फिर 3 मान लो। ऐसा समझो कि किसी वेक्टर या फिर सॉरी किसी ग्रिड का जो सेफनेस फैक्टर है, सेफनेस फैक्टर जो है वो 4 तक जा सकता है और तुम्हारा मिड 3 है, ठीक है। तो अगर किसी का सेफनेस फैक्टर 4 तक जा सकता है तो ऑब्वियसली 3 भी ऑब्वियसली थ्री वाला पाथ भी हम लोग ऑब्वियसली बात है होगा, करेक्ट। तो हम जब 3 के लिए चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट अभी 3 आ गया, लेकिन इससे भी तो बेटर रिजल्ट हो सकता है ना। अगर मान लो हमें रिजल्ट ट्रू आता है किसी भी मिड के लिए, किसी भी सेफेस्ट फैक्टर के लिए मिड 3 आ जाता है, तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे ना कि हमें इससे और बेटर रिजल्ट मिले। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे और उस रिजल्ट को स्टोर कर देंगे, जो बेसिकली हम करते रहते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो नहीं मिला, मतलब मान लो कि जैसे इसके हमारे केस में मान लो मिड 3 आता है और हमारा जो सेफेस्ट फैक्टर है वो 2 ही हो सकता है, मतलब ये 3 वाला पाथ मिला ही नहीं, है ना, 3 हम पहुंच ही नहीं सकते 3 तक। तो अब क्या करेंगे हम, तुम्हारा जो राइट है उसको मिड -1 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब ये चेक वाला फंक्शन पे चलते हैं हम। चेक वाले फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, वैसे चेक वाले फंक्शन में सिंपल सा चीज़ करेंगे हम कि जो हमारा सेफनेस फैक्टर है जो कि मिड है, क्या वो मिड का वैल्यू का यूज़ करके हमें कोई भी पाथ मिल रहा है, तो हम बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे सिंपली, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि उस सेफनेस फैक्टर का यूज़ करने के बाद, उस मिड वैल्यू का यूज़ करने के बाद हमें उस कोई भी पाथ मिल रहा है जो एंड तक हमें पहुंचा पाए, मतलब n-1 n-1 तक हम पहुंच गए अगर, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, और अगर नहीं पहुंच पाए तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। और अगर रिटर्न ट्रू होता है मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस हमें रिजल्ट तो मिल गया, बट हम कोशिश करेंगे कि इससे भी मोर ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, इसलिए हम लेफ्ट को मिड +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि अगेन हम लोगों ने क्यू बनाया, एक वेक्टर बनाया, BFS ट्रेवर्सल करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे इनिशियली 0 0 को, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमें एंड तक जाना है, राइट। तो हमारे पास विजिटेड जो है 0 0 का ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा हमने कि डिस्टेंस ऑफ मतलब 0,0 अगर वो सेफ फैक्टर से कम है तो ऑब्वियसली बात है हम रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। मान लो कि पहला ही एलिमेंट जो है, मान लो कि पहला ही एलिमेंट उसका सेफेस्ट फैक्टर इससे कम है, तो हम तो जा ही नहीं सकते ना एंड तक, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, वहीं से फॉल्स आ जाएगा। अब मान लो कि है पॉसिबिलिटी है कि हमारा ग्रेटर देन है सेफेस्ट फैक्टर से हमारे डिस्टेंस ऑफ 0 0, तो हम क्या करेंगे, क्यू में जाएंगे, आइट्रेट करेंगे, पॉप कर दिया, रो कॉलम निकाल लिया, फिर हम लोग चेक कर लेंगे कंडीशन की, अगर हम एंड में पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और फिर अगेन 4 डायरेक्शन पे आइट्रेट करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस चेक कर लिया, अगर विजिटेड नहीं है
और हम लोगों ने चेक कर लिया एक और कंडीशन, दैट हमारा जो मिड का वैल्यू था, याद है जो मिड था 3, क्या वो 3 डिस्टेंस ऑफ नेबर रो और नेबर कॉलम से बड़ा है? और अगर बड़ा है, ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है ना, नहीं जा सकते वहाँ पे, है ना। अगर मान लो कि हमारा जो सेल है उसका सेफनेस फैक्टर 2 है और हमें सेफनेस फैक्टर 3 वाला ही पाथ चाहिए, तो हम उस सेल को थोड़ी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हमने 2 वाले सेल को इंक्लूड कर लिया तो ओवरऑल पाथ का सेफनेस फैक्टर तो 2 हो जाएगा और हमें मिनिमम 3 चाहिए। तो हम वही डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब सेल को यूज़ करेंगे जिसका सेफनेस फैक्टर जो है वो या तो 3 या तो 3 से बड़ा हो, मतलब कि बेसिकली मिड या फिर मिड से बड़ा हो, ठीक है। और अगर मिड या मिड से बड़ा हुआ तो हम लोग क्यू में उसको पुश कर देंगे और विजिटेड को ट्रू मार्क कर देंगे और आइटरेट करते रहेंगे। और मान लो पूरा वाइल लूप ख़त्म हो गया और हमें मतलब हम पहुंच ही नहीं पाए एंड तक, मतलब n-1 n-1 तक, ये वाला कभी मतलब एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो सिंपल सी बात है ना कि हम पहुंच ही नहीं सकते, मतलब वो मिड का वैल्यू लेके उस सेफनेस फैक्टर के लिए हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये पूरा होल कोड था एंड ये इजी क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बाइनरी सर्च यूज़ हुआ, मल्टी सोर्स BFS यूज़ हुआ एंड समवट तुम्हें अच्छे से कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा कि कम हम कर क्या रहा है, लाइक एग्जैक्टली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।